खटकती थी कि प्रभु आप सब समय बंसी बजाइए, पर जब हम भोजन बनाए ना तब बंसी मत बजाइए। बोले क्यों? बोले आपकी बंसी में ऐसी जादू है ना प्रभु कि जो जड़ है उसको चेतन कर दे और जो चेतन है उसको जड़ कर दे। बोले कैसे? बोले जब हम भोजन बनाते हैं तो लकड़ियां लगाते हैं ना, लकड़ी, तो जब आपकी बंसी बजती है ना तो लकड़ियों से पानी निकलने लगता है, हमारी जितनी आग है वो बूझ जाती है, भोजन ही नहीं बनता। लकड़ी जड़ है, भगवान की बंसी से क्या हो गई? चेतन हो गई। और जमुना जी जो चेतन है, चल रही है, और जब भगवान की बंसी बजती है तो वो रुक जाती है। तो जो चेतन है वो, बड़ी लीला है प्रभु आपकी बंसी। और अच्छा है प्रभु कि आपकी बंसी बांस की है, कहीं सोने की होती तो ना जाने और क्या क्या कर जाती। हंसते को रुलाती है, रोते को हंसाती है, जगते को सुलाती है, सोते को जगाती है, ऐसा तेरी बंसी ना जाने क्या कर जाती है। हमेशा शिकायत करते थे। तो आज भगवान तो बंसी में लीन है, बंसी बज रही है और लाखों करोड़ों गोपियां आ गई, आकर चारों तरफ करोड़ों करोड़ों गोपियां भगवान के चारों तरफ। क्यों आ रही है ये गोपियां? कि कृष्णम विदु परम कांतम और न तो ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाहो परमास्ताशा गुण धियाम कथम। देखिए इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है, ये अनुरक्ति है। ये अनुरक्ति, अनुराग, जब प्रेम जुड़ता है ना जी, जब भगवान से प्रेम जुड़ता है तो फिर उनको भगवान ही दिखता है, भगवान ही दिखता है। जैसे कोई रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति हो, जिसको रामायण का पढ़ने का आदत हो, तुम देख लेना, मान लो उसका तबीयत खराब है, वो खटिया में है, बीमार है, अब यदि रामायण चल रहा है तो जो स्पीकर होता है चोंगा, तो उसका आवाज उसके कान में आएगा ना, तो उसको तब तक नींद नहीं आएगी खटिया में जब तक उसका रामायण आवाज का कान में आएगा, क्योंकि ये लगन है। वो तब तक नहीं सो सकता, अब क्या करे, बीमार है तो जा नहीं सकता, पर उसको तब तक नींद नहीं आएगा जब तक वो रामायण, क्योंकि लगन उससे ऐसा लगा है। ठीक है, शरीर तो नहीं जा रहा, मन तो तेरा वही है ना। आज वही हाल है गोपियों का, ऐसा लगन है उन गोपियों का, सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास कांत हो गए, सब कुछ अपना भगवान को समझ लिए। स्वयं सुखदेव बाबा कहते हैं, उक्तम पुरुष तदते चैतम और सिद्धिम्याम यथागता द्विषन्नापि ऋषिकेश किमदोजसा प्रियः। आज गोपियों के अंदर तन्मयता आ गई, और जब तन्मयता आई, प्रेम हुआ, तब भगवान को स्मरण किया, नारायण को स्मरण किया। अब भगवान तो उधर गोप बंसी में मगन है, लीन है। इधर बंसी बजाने के बाद हमारे नारायण जैसे ठाकुर जी बंसी को रखे, और जैसे बंसी के रखे तो इधर देखे तो गोपी, इधर देखे गोपी, इधर देखे दाएं गोपी, गाएं गोपी, आगे गोपी, पीछे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गोपी। भगवान जब देखे है ना तो सबसे पहले तो भगवान मुस्कुराए, इतनी गोपियां, और मुस्कुरा करके गोपियों से क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं कि स्वागतम तो महाभागा अप्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानाम मयम कच्ची अबुरुतागमनम कारणम। स्वागतम हो महाभागा। सारे देवता कहते हैं, हे गोपियों, संसार में आज तुम्हारे समान दूसरा कोई बड़भागी नहीं है। बोले कैसे? बोले जिस भगवान के सामने, जिस ठाकुर के सामने सारद शेष महेश गणेश सुरेशों जाहि निरंतर धावे, जिस भगवान के सामने शंकर जी, गणेश जी, इंद्र जी, सारद मैया सब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आज ऐसे परम ब्रह्म अपनी दोनों बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करते हैं।
हे गोपी तुम कितनी देखिए भाग्य वाली, सौभाग्य वाली और महाभाग्य वाली। तो गोपी भाग वाली सौभाग्य वाली नहीं, गोपियां क्या है? महाभाग्य वाली। जैसे देव तो है, पर जब महादेव जुड़ गया तो फिर उसका बात ही क्या। तो आज गोपियों का जो भाग है कि स्वागतम वो महाभागा अप्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानाम मयं कचि ब्रूतागमनम कारणम। आज सारे देवता गोपियों को कहते हैं तुम्हारे समान संसार में दूसरा और बड़भागी कोई नहीं। भगवान ने स्वागत तो किया, पर पहले लाइन में स्वागत किए और दूसरे लाइन में क्या पूछते हैं? ब्रजस्यानाम ब्रूतागमनम कारणम। हे ब्रज गोपियों अब वन में क्यों आई? रात के समय जंगल में क्यों आई हो? अरे तुम किसी के घर के बहू हो, किसी के घर की बेटी हो, किसी के घर की बहू बेटी को रात के समय घर जंगल में नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि रात जो होता है वो घोर होता है, निशाचर होता है। स्वयं सुखदेव कहते हैं कि राजन्य शाम घोर रूपम अघोर सत्वा निसेविता प्रतियाज व्रजम स्नेहम स्त्रियम स्त्री भिक्षुमध्या। रात्रि बड़ी घोर रूपा देवियों, घर को जाओ, घर को जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे पति नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे पिता नाराज हो जाएंगे, जाओ जाओ जाओ। देखिए भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं ठीक है ये भक्त है, आ तो गए हैं पर आगे भी साथ देंगे कि आधा में भग जाएंगे। तो भगवान परीक्षा भक्त भी बनाते हैं तो ठोक पीट के बनाते हैं कि जो आधा भगने वाला है वो वही भग जाए। इसलिए जाओ घर, परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे भक्त न बना लेंगे भगवान। जाओ जाओ, तुम्हारे पति नाराज हो जाएंगे, जाओ। जब भगवान बोले ना पति नाराज होंगे, भगवान ने यहाँ तक भी बताया कि सुनो संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो पति का ही धर्म है।